बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्जा हावर महबूब जो कि मक्का सऊदी अरेबिया से ऑनलाइन और आपके साथ मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज की इंफॉर्मेशन, उनकी वीडियोज, उनके पेमेंट प्लान शेयर करता रहता हूँ। आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ जनाब वही जो कल के मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी न्यू मेट्रो गुजर खान के हवाले से कि जनाब न्यू मेट्रो गुजर खान को इलीगल करार दे दिया गया है आरडीए की तरफ से। तो उसी के लिए मैं, क्योंकि उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे बहुत से मैसेज वगैरह आए हैं, एक दो कमेंट्स भी आए हुए हैं, वो भी मैंने देखे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जी, न्यू मेट्रो गुजर खान का मैं कोई डीलर नहीं हूं, मैं कोई उनका एजेंट नहीं हूं कि मैं जनाब उसकी तारीफों के पुल बांध दूं। क्योंकि न्यू मेट्रो गुजर खान ने जो काम किए हैं आपको पता है कि जस्ट अर्ली बर्ड ब्लॉक को उन्होंने जनाब बहुत जल्द 8 महीने में या 10 महीने में जनाब क्लियर किया, बना दिया जनाब, बिल्कुल फाइनल कर दिया। तो उसकी बिना पर उन्होंने जनाब बहुत सी चीजें और बेची हैं, ठीक है, अर्ली बर्ड ब्लॉक के। तो लोगों ने भी धड़ाधड़ खरीदी है, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूं। मैंने भी उसमें बुकिंग फिर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसमें जनाब ए साउथ ब्लॉक में और बी ब्लॉक में, और जो कि फिर पहले था मैं इसमें लो कास्ट ब्लॉक में, फिर मूव किया मैं बी सेंट्रल ब्लॉक में। इस तरह ये सारा चलता रहा, ठीक है जी। तो हाँ, इन ब्लॉक्स में मेरी भी इन्वेस्टमेंट है। अब डेवलपमेंट चार्जेस लगे, उनकी वजह से मैं बहुत परेशान हुआ। सब जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी सब बहुत परेशान हुए कि जनाब हमने जमीन की कीमत दी है, जमीन की कीमत जो कि 3 साल के या 2 साल के पेमेंट प्लान में हमने देनी थी, वो हमने 8 महीने के अंदर अंदर या 5 महीने के अंदर अंदर हमने कंप्लीट कर दी जमीन की कीमत, ठीक है जी। एक उस वजह से परेशान, दूसरा जनाब आए दिन जनाब फोन पे फोन, एक इंस्टॉलमेंट हमने भेजी है, एक बिग अमाउंट, जस्ट एक महीने की जो किस्त बनती है वो नहीं, एक बिग अमाउंट भेजी है जिसमें जनाब 10 लाख कर ले, 15 लाख कर ले, वो भी भेजी है। तो दूसरे दिन फिर फोन आ गए, सर आप इतनी अमाउंट भेजें नहीं तो आपका प्लॉट कैंसिल कर दिया जाएगा, या आपको इतना डिस्काउंट दे दें, आप जल्दी जल्दी अपनी, यानी एक दिन भेजी है, दूसरे दिन फिर नई इंस्टॉलमेंट के लिए फोन आ गया। एक दिन 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया जमा करवाया, दूसरे दिन फिर जनाब या फिर एक धमकी का फोन आया है कि आपका प्लॉट कैंसिल कर दिया जाएगा, या फिर जनाब एक नए डिस्काउंट के साथ जनाब आपको एक मैनेज करने की कोशिश की है कि इतना डिस्काउंट देने, आप फिर इतनी अमाउंट दे दें। इस तरह करते करते 5 से 6 महीने के अंदर अंदर करोड़ों रुपए दे दिए, ठीक है, पहुंच गए उनके पास। जमीन की कीमत ये हुई। उसके बाद जनाब डेवलपमेंट चार्जेस आ गए। डेवलपमेंट चार्जेस भी जनाब फिर बड़ी मुश्किल से शुरू किए, क्योंकि इसमें कुछ डिस्काउंट आने लग पड़े कि डिस्काउंट, क्योंकि एक चीज का सारा पता जो कर लिया, कंफर्म जो कर लिया कि अब छोड़ते हैं, तब भी जनाब हमारा नुकसान है, अगर लेते हैं तो एकदम से फिर भी नुकसान है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मिल जाएंगे प्लाट हमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कुछ लोगों ने कहा ये एजेंट है जनाब ये डीलर है इनके, तो जनाब इसलिए कर रहे हैं, वो तो हो ही इलीगल करार दे दी गई है। तो मैं आपको बता देता हूं जी, अपने जेन को भी मुतमईन रखें, मैं अपने जेन को भी मुतमईन रखता हूं। आपके प्लाट जो है वो इलीगल नहीं है। न्यू मेट्रो गुजर खान अभी तक, ये जो टाइम चल रहा है आज तक, ये आज 26 फरवरी 2024 तक अभी इलीगल करार नहीं दी गई आरडीए की तरफ से। जो लेटर आया है, अब जो दोस्त हैं भाइयां कहते हैं जी लेटर तो आपने पढ़ा ही कोई नहीं है, तो फिर आप कैसे कहते हैं। जनाब मैंने लेटर पढ़ा है, लेटर पढ़ने के बाद फिर मैंने आपको बताया था, मैंने बहुत से एक जो सीरियस और सीनियर डीलर हजरात जो काम कर रहे हैं न्यू मेट्रो गुजर खान का, उनसे भी पता किया है। फिर वैसे रावलपिंडी इस्लामाबाद में कुछ ऐसे डीलर हजरात हैं जो न्यू मेट्रो गुजर खान का काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उनके आरडी के अंदर कुछ दोस्तों भाइयों से उनके ताल्लुक है, रिलेशन है, कुछ उनके जानने वाले होते हैं। तो उनसे भी उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दी है। जो लेटर दिया है, जो लेटर भेजा है, उसका जनाब मैंने उर्दू तर्जमा भी फिर किया है, ठीक है। उर्दू तर्जमा इसलिए किया है कि कुछ तो हम पढ़ने की कोशिश नहीं करते, एक हमारी तालीम कोई नहीं है, ठीक है, वो एक किसी का डायलॉग, तो वो जनाब उर्दू तर्जमा किया, सारा पता किया। तो हुआ इस तरह, न्यू मेट्रो गुजर खान इलीगल करार नहीं दी गई या फेक हाउसिंग सोसाइटी नहीं करार दी गई, ये उस लेटर में बताया गया है। जो कि उस लेटर को इशू करने का बिल्कुल कोई मकसद नहीं था, लेकिन इशू करवाया गया या कर दिया गया, या जिस तरह भी हुआ, ये हुआ इस तरह। उसमें जो लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है साफ वाजे कि न्यू मेट्रो गुजर खान से
जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने करनी थी, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने आरडीओ को सबमिट करवाने थे, उसमें लेआउट प्लान होता है, उसके अंदर जनाब जितनी भी जमीन होती है उसकी जनाब बाउंड्री होती है, कोऑर्डिनेट के साथ होती है, उसका जनाब हदूद अरबा रकबा वो सारा कुछ लिखा होता है। लीगल जनाब जो इससे पटवारी के पेपर होते हैं या जो उधर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से पेपर लेने होते हैं हाउसिंग सोसाइटी को अप्रूव, हाउसिंग सोसाइटी का काम शुरू करने के लिए, वो सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स आरडीए को सबमिट करवाने होते हैं। इसमें बहुत एक पूरा फाइल बनती है ठीक ठाक, वो सारी सबमिट करवानी होती है। अब उन्होंने कहा जी इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास पहुंच गए हैं, कुछ अभी नहीं पहुंचे, या जो पहुंचे हैं उसमें कुछ जनाब ओके हैं, कुछ अभी ओके नहीं है। ये जनाब सारे की सारी इबारत लिखी हुई है, ठीक है, कि ये फला पेपर है, ये हमारे पास पहुंच गया है और ये ओके है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी इनकम्प्लीट है, ये जनाब वापस हम भेजेंगे न्यू मेट्रोलॉजी मैनेजमेंट को, वो जनाब कंप्लीट करके या जो उनमें कुछ रद्दोबदल करनी है वो करके वापस हमें भेज देंगे। फिर उन पे नजरसानी की जाएगी, फिर उनको पे गौर किया जाएगा, फिर उनको पढ़ा जाएगा। तो फिर उसके बाद, क्योंकि ये सारा एक मरहला नहीं होता, ये बहुत से मराहल से गुजर के जनाब एक पूरी फाइल, तो उसके बाद उन्हें ओके की रिपोर्ट होती है। ये एलडीए की तरफ से हो, आरडीए की तरफ से हो, या सीडीए की तरफ से हो, या किसी भी और, ठीक है। तो उसके बाद फिर एनओसी उन्हें मिल जाती है। अब भी एनओसी भी नहीं मिली और इलीगल भी करार नहीं दी गई और फेक हाउसिंग सोसाइटी भी नहीं करार दी गई और अनअप्रूव या अप्रूव्ड भी नहीं कहा गया उसका, ठीक है जी। तो अभी यही लेटर एक जिसका कोई मकसद अभी नहीं था भेजने का, लेकिन वो भिजवाया गया या किसी तरीके से या कुछ करवाया गया, तो वो आया मार्केट में, तो लोगों को जनाब थोड़ा सा ज़हनी टेंशन हुई। तो उस वजह से बहुत से दोस्तों के मैसेज आए थे कि आपने लेटर जनाब खुद पढ़े को नहीं। सर मैंने लेटर मंगवाया स्पेशल, फिर उसको मैंने पढ़ा, फिर उसका जनाब वो तर्जमा भी करवाया है, किया है। तो उसके बाद जनाब मैंने आपसे फिर दोबारा ये दूसरी दफा ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, सोसाइटी अभी तक ये जो टाइम चल रहा है इसमें लीगल है, काम चल रहा है। आप खुद देखें वो जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें इंशाल्लाह जो 1000 प्लाट उन्होंने कहा था कि ए साउथ ब्लॉक का, वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों तक बिल्कुल फाइनल पोजेशन की तरफ चला जाएगा। अभी सोसाइटी ने तो कह दिया जी पोजेशन आप आ जाए, पोजेशन हम दे देंगे, लेकिन पोजेशन मैं उस वक्त समझूंगा जिस वक्त ये जो 1000 प्लाट है इससे मशीनरी बाहर चली गई। तो ठीक है, जब मशीनरी इन 1000 प्लाट से बाहर जाके बी ब्लॉक में या ए साउथ ब्लॉक के जो अगले 1000 प्लाट है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप आप काम कर रहे हैं, अगला 1000 प्लाट है उनमें काम करना शुरू कर देगी, पिछले को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा, मशीनरी निकाल दी जाएगी, तो तब तस्वर किया जाएगा ये ब्लॉक है, 1000 जो प्लाट है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं जी, ये जो बी ब्लॉक की जो एंट्रेंस है उसमें भी आपको पता है इसका रेलवे का अंडरपास बनना है, ठीक है जी। तो अब तो उसके लिए भी काम उसका चल रहा है, ये नहीं है कि वहां काम नहीं हो रहा, वहां भी काम चल रहा है। अब ये जो है न्यू मेट्रो गुजर खान उन्होंने मैनेजमेंट ने ये भी कह दिया है कि जो लोग इसमें लो कास्ट ब्लॉक में या उससे अगले जो ब्लॉक्स है उनमें जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो जनाब अपना फाइल है जो अपनी मूव करवा सकते हैं 2 दफा पेमेंट के साथ या एक साथ ही पेमेंट देके या मुश्त पेमेंट देके। वो मेरे पास वॉइस मैसेज है जो मैनेजमेंट की तरफ से मुझे भी आए हुए थे। तो वो आप अपनी फाइल लो कास्ट ब्लॉक से या उससे जो अगले ब्लॉक है उनसे मूव करवा के बी सेंट्रल ब्लॉक में आ सकते हैं। कल को इन्होंने ये भी कह देना है कि आपकी फाइल जो बी सेंट्रल ब्लॉक की है आप मूव कर सकते हैं बी ब्लॉक में या ए साउथ ब्लॉक में। ये जनाब अपनी पेमेंट ज्यादा कर लेंगे, ठीक है जी, और आपको मूव कर देंगे जो प्लॉट्स रेडी हैं या जो ब्लॉक्स रेडी होते जाएंगे उनकी तरफ मूव कर देंगे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर करता हूं, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करके मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपने कोई न्यू बुकिंग करवानी हो तो उसके लिए बिल्कुल राब्ता ना करें, क्योंकि मैं न्यू बुकिंग का अभी इस वक्त किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में आपको बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क रोजी में इजाफा करे, खुश रहें, खुश रखे। अल्लाह हाफिज।